अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और हटे कटे मोटे ताज़े होंगे। आज है इंटरनेशनल डॉग्स डे। आज आप लोगों को पता है कि डॉग्स वालों की मोजें लग चुकी हैं। आज हम लोगों को विड्रा मिल चुका है। अगर आप लोगों ने OKX में लगाया था तो आपको वहाँ पे भी रिसीव हो चुके हैं। बाईबिट में लगाया था वहाँ पे आपको डॉग्स रिसीव हो चुके हैं। बिटगेट में लगाया था या फिर अगर आपने बाइनेंस या गेट IO पे लगाया था तो आप लोगों के टोकन्स आप लोगों की एक्सचेंजेस के ऊपर रिसीव हो चुके हैं। इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको बेसिक्स सारी मैं अंडरस्टैंड करवा दूं, आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपने अपने जो टोकन्स हैं उनको अब आपने सेल करना है और किस तरीके से आपने प्रॉफिट को गेन करना है, यानी कि पैसे पाकिस्तानी रुपए में या लें कि INR में आपने किस तरीके से पैसे निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको OKX का मेथड बताऊंगी। OKX की एक्सचेंज को ओपन कर लेते हैं। आप लोगों ने भी इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। नीचे देखें जो ये एसिड्स का बटन है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको डिपॉजिट, विड्रा, ट्रांसफर हिस्ट्री का बटन दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं इसी पेज के ऊपर। इसी पेज पे आप लोगों को एक और चीज़ दिखाई देती है, ये वाला बटन। ये जो रिसेंट ट्रांजेक्शंस है ना, इसके नीचे देखें ये हमें डॉग्स रिसीव हुए हैं। ये 15,714 डॉग्स रिसीव हुए हैं। डेट वगैरह भी शो हो रही है। आप लोगों को भी इस तरीके से आपका जो टोकन है वो शो हो जाएगा यहाँ पर। अब सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले जनाब आप लोगों ने ये करना है कि ये जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ट्रांसफ़र वाला, आपने ट्रांसफ़र के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। देखें आपके जो ये टोकन्स हैं, जो कॉइन्स हैं, इनको ये आपकी फंडिंग में पड़े हुए हैं। फंडिंग से आपने इनको ट्रेडिंग में लेकर आना है। इनको आपने कन्वर्ट करना है ट्रेडिंग के अंदर। ये फंडिंग में मौजूद है तो आप ट्रेडिंग में करेंगे। अगर ये ऑलरेडी आपके पास ट्रेडिंग के सेक्शन में मौजूद है तो फिर आपको इसको एक्सचेंज पे ये ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए फंडिंग से ट्रांसफ़र कर रही हूँ ट्रेडिंग के अंदर। कैसे, नीचे जो USDT का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का शो हो जाएगा डॉग्स। अगर शो नहीं होता तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डॉग्स। तो ये शो हो गया है मुझे। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है ऑप्शन, मेरे डॉग्स मुझे यहाँ पे शो दिखाई देंगे। उसके बाद मैक्सिमम के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो ये अमाउंट मेरी यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे कंफर्म के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगी तो जो ये फंडिंग से हैं ये मेरे ट्रेडिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब हम बैक आएंगे पीछे और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है डिस्कवर का। डिस्कवर के अंदर आपने आ जाना है। डिस्कवर में आने के बाद कुछ इस टाइप का पेज आप लोगों को दिखाई देता है। इसमें आपने मार्केट के सेक्शन में चले जाना है। इसमें आएंगे, उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं जैसे क्रिप्टो, सपोर्ट, फ्यूचर्स, प्री मार्केट, बट आपने सपोर्ट को सिलेक्ट करना है। सपोर्ट के अंदर आपने आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर आप लोगों को सर्चिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने सर्च करना है डॉग्स। याद रखिएगा सपोर्ट के अंदर आपने सर्च करना है डॉग्स को। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऊपर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, देखें इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये काउंट डाउन जो है वो शो होने लग जाएगा कि कितना टाइम बाकी है इसके अंदर। तो ये सामने आपको काउंटर दिखाई दे रहा है। अब आपने नीचे जो बटन है ना ट्रेड वाला, ट्रेड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ट्रेड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, छोटा सा ये बटन है जहाँ पे डॉग्स USDT लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे सेल का बटन है। आपने सेल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेल पे आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे लिमिट ऑर्डर है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर से मेरा लिमिट ऑर्डर नहीं लग रहा क्योंकि जब मैं इधर डिटेल चेक करती हूँ तो यहाँ पे देखें ये लोग क्लियर अल्फाज में बता रहे हैं कि इस टाइम पर, यानी कि 5 बजे शाम के, अभी थोड़ी देर के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा 5 बजे तक। फिर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए आपको समझाना था मैंने, मैं ऊपर से कोई और कॉइन सिलेक्ट कर लेती हूँ आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ से BTC को सिलेक्ट कर लिया, BTC में सर्च कर लेती हूँ। ये आपने सर्च कर लिया। अब आपने क्या करना है, ऊपर से आपने देखना है कि सेल आपका शो होना चाहिए। नीचे से लिमिट ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप लोगों को देखेंगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, लिमिट ऑर्डर वाला और मार्केट ऑर्डर वाला। इनमें से जो लिमिट ऑर्डर है इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी प्राइस अपनी मर्जी से सिलेक्ट करनी होती है। और जो मार्केट ऑर्डर होता है इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई कॉइन लिस्ट हो आप मार्केट ऑर्डर के ऊपर सिलेक्ट करें और मार्केट में जो उसका करंट रेट चल रहा होगा उसी रेट के मुताबिक आप लोगों का जो कॉइन है वो सेल उसी टाइम फ़ौरन हो जाएगा। और उसके बदले में उसकी जो भी USDT के अंदर, डॉलर्स के अंदर प्राइस चल रही होगी वो डॉलर्स आपको उसके बदले में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो ये याद रखिएगा कि जैसे ही आप उसको सेल करेंगे उस टाइम पे जो प्राइस होगी कम होगी तो कम प्राइस पे आपके सेल हो जाएंगे। और अगर सही वैल्यूएबल आपको प्राइस मिल रही होगी तो आप उस पर सेल कर देंगे। लेकिन जो लिमिट ऑर्डर है उसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। लिमिट ऑर्डर के ऊपर आप अपनी मर्जी की लिमिट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी डॉग कॉइन लिस्ट हुआ है, मिसाल मैं दे रही हूँ आप लोगों को 0.0003 पर लिस्ट हुआ है, लेकिन आप उसे सेल करना चाहते हैं 0.1 पे। तो आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देना है 0.1 और फिर उसके बाद आपने यहाँ से नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है ये वाला, ये लाइन सी जोन सी है
इसके ऊपर ये जो गोल सर्कल है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको आप आगे ले आएंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा आगे लेके आ रही हूँ तो परसेंटेज आ रही है। परसेंटेज ये शो करवाती है कि आपके पास टोटल जितने भी डॉग्स के कॉइन पड़े हुए हैं ना, उनमें से कितने % आप सेल करना चाहते हैं। मतलब अगर आप 50% सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 50% को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ज़्यादा सेल करना है, सारे के सारे आपने सेल करने हैं, तो इस पट्टी को पकड़ के आप आगे की तरफ ले आएंगे और आप 100% इसको कर देंगे। यहाँ से ये 100% शो करवा रही है कि जितने भी मैक्सिमम आपके कॉइन पड़े हैं वो सारे के सारे आपका ऑर्डर लग जाएगा। नीचे आपने जो है सेल BTC, जैसे मैंने ऊपर आपको शो करवा रही हूँ, डॉग्स का तो नहीं हो रहा था इस वजह से BTC का शो करवा रही हूँ। ये जो सेल का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। ये ऑर्डर आपका उस टाइम पे अप्रूव होगा, सेल होंगे और USDT आपको उस टाइम पे मिलेंगे जब भी इसकी जो प्राइस है वो होगी जिस प्राइस पे आपने इसको सेल करने के लिए लगाया हुआ है। और अगर करंट पे आपने सेल करना है, जैसे ही वो लॉन्च होगा उसी वक्त अगर आप सेल करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने मार्केट ऑर्डर को सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। ये OKX का मेथड था। उसके अलावा मैं आप लोगों को मेथड यहाँ पे समझाने वाली हूँ बायबिट का। बायबिट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी नीचे देखिए आप लोगों को ऑप्शन मिलता है एसेट्स का। इस एसेट्स के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद स्क्रीन पे आप लोगों को ट्रांसफर का बटन दिखाई देता है, इसके ऊपर आपने आ जाना है। इसके अंदर भी आपने सेम वही प्रोसीजर करना है। फंडिंग से अपने डॉग्स के टोकन को यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लेके जाना है। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है और यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नीचे से BTC मेरा शो हो रहा है लेकिन मैंने BTC नहीं, मैंने क्लिक करना है डॉग्स के ऊपर। मैं यहाँ से डॉग्स को सर्च कर लेती हूँ। डॉग सर्च करके इसके ऊपर ये जो लोगो शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर डॉग शो हो जाएंगे। मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना। जब आप लोग मैक्सिमम के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास 0 डॉग्स अगर शो करवाता है तो आपने बैक आना है, पीछे आना है। पीछे आने के बाद आपने क्या करना है, ये जो एसेट्स का बटन है, ये वाला नीचे वाला, ये जो एसेट्स का बटन होता है यहाँ पर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। एक अकाउंट होगा और दूसरा एसेट्स होगा। आपने एसेट्स के अंदर चले जाना है तो आप लोगों को आपके टोकन शो होने लग जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, इन्हीं टोकन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इनके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको आपके जो टोकन्स हैं वो रिसीव हो जाएंगे, शो होने लग जाएंगे। नीचे ही आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर वाला, तो इधर से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे मैं ट्रांसफर के बटन के ऊपर क्लिक करूंगी। वो मेथड भी था जो मैंने आपको पहले बताया है, ये मेथड भी है। इस मेथड से इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये ऊपर देखिए यूनिफाइड ट्रेडिंग से फंडिंग में आपको कह रहे हैं कि आप इसमें ट्रांसफर करें, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ गौर करें। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपने ट्रेडिंग के अकाउंट के अंदर सेल करने हैं, फंडिंग के अकाउंट के अंदर नहीं लेके जाने हैं। आपने फंडिंग से ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने हैं, फिर आप सेल कर सकेंगे। तो ये ऑलरेडी आपके जो है ये यहीं पे पड़े हुए हैं। अगर आप नीचे कंफर्म कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके जो है वो ट्रेडिंग के जो है अकाउंट में पड़े हुए हैं वो फंडिंग के अकाउंट में चले जाएंगे, जो कि हमने नहीं करना इस तरह। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेडिंग के अकाउंट में रिसीव हुए हुए हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, इसको वहीं पर पड़ा रहने दें। अगर आपके पास फंडिंग में रिसीव हुए फिर आप इनको ट्रांसफर कर दें यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ताकि आप इनको ईजिली सेल कर सकें। तो अब ये मुझे कहाँ पर रिसीव हुए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मुझे ऑलरेडी रिसीव हुए हैं। अभी मैं इसको बिल्कुल भी कोई पंगा नहीं लेती, मैं वापस बैक आ जाती हूँ, पीछे आ जाती हूँ। तो अब आप लोग इसको सेल कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है होम वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। P2P ट्रेडिंग के बटन के ऊपर क्लिक करें, इसको ओपन करें। P2P ट्रेडिंग के थ्रू आप यहाँ पे अपने जो कॉइन्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करते जाना है नीचे और ये इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट आपका होता जाएगा। इसको आपने क्रॉस कर देना ऊपर से। नीचे देखिए काफ़ी सारे बंदे हैं, जैसे कि IT खान ट्रेडर है, ये ट्रेडर है, इसको आप अपने जो सेल कर सकते हैं। ये सारे बंदे हैं, उनके नाम शो हो रहे हैं, लेकिन हमने किसको सेल करना है, हमने वेरीफाइड बंदों को सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर P2P में स्कैम्स भी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अब फर्स्टली तो आपने यहाँ पे देखना है, अमाउंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑल पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल रहा है, फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है। इसको डिस्क्राइब करते हैं। पेमेंट अकाउंट वाला जो ऑप्शन है, अमाउंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अमाउंट वो बोल रहे हैं कि आपने बाय करना है कि सेल करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ से सेल पे क्लिक करना है, सेल के बटन के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपने नीचे अपनी अमाउंट लिखनी है, अमाउंट कितने डॉलर्स आपके तकरीबन बनेंगे, आपको खुद को भी पता होगा कि आप किस अमाउंट पे सेल करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पे तकरीबन वाली जो अमाउंट है ना वो यहाँ पे लिख देनी है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। उसके बाद ऑल पेमेंट मेथड है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को किस में विड्रॉ लेना है, इजी पैसा में लेना है, मिजान बैंक में लेना है, नया पे में लेना है, जैस कैश में लेना है, ए बैंक में लेना है, कैश डिपॉजिट टू बैंक लेना है। क्या करना है, आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ये जो पहला है इसके 159 इसने ऑर्डर कंप्लीट किए और 90% इसकी रैंकिंग है। नीचे वाला बंदा उसकी 98% रैंकिंग है और 17 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं इस बंदे ने। इसकी जो रैंकिंग है वो 100% है, यानी कि इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपके साथ स्कैम नहीं करेगा बंदा। जिसकी रैंकिंग जितनी ज़्यादा होगी ना, आपने कोशिश करनी है कि 95% से ऊपर जिस बंदे की रैंकिंग होगी ना उसके साथ आपने डील करनी है। चाहे कुछ बाय करना है, चाहे कुछ आपने सेल करना है, उन्हीं बंदों को आपने सेल करना है या बाय करना है जिनकी रैंकिंग 95% से ज़्यादा की होनी चाहिए। अब एक और
हमें मिलता है 99 वाला, ये भी सिक्योर लगता है, 99 वाले सारे सिक्योर हैं। तो जैसे कि अब ये 100% वाला है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, वो कहते हैं कि सिलेक्ट अनदर ऐड, क्योंकि इसका जो टाइम है योर 30 डे कंप्लीटेड ऑर्डर्स आर लेस देन 5 प्लीज़ टेक अ लुक एट अदर एड्स, ये हम नहीं कर सकते। तो हम 99 वाले के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से ये हमारा हो रहा है चूज़। इसकी सारी हिस्ट्री बायोडेटा हमें यहाँ पे शो होता है कि इसने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और इसकी कितनी रैंकिंग है, इसका कितना क्या है, लोग इसको गुड कह रहे हैं या लोग इसके बारे में क्या रिव्यू कर रहे हैं। देखिए 13 लोगों ने इसको डिसलाइक किया है और 1729 लोगों ने इसको लाइक किया है। तो यहाँ से आप इसका पता लगा सकते हैं कि कितना बंदा ये ऑथेंटिक है या आपके साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा। इस तरीके से आप लोग इजीली जो है अपनी डीलिंग कर सकते हैं। ऊपर PKR को सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी है और भी काफ़ी सारी करेंसीज आ जाती हैं, आप उनको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अपने मुताबिक आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, जिसमें भी आपने डीलिंग करनी है, PKR में करनी है, आपने ऊपर से PKR को ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ से आपने एक चीज़ और भी नोटिस करनी है कि ये बंदे जो हैं ये डीलिंग कितने डॉलर्स की कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे क्वांटिटी 500 USDT है और लिमिट जो है $500 से लेकर 500 रुपये से लेकर, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोटिस करनी है। ये देखिए क्वांटिटी जो है $500 की यहाँ पे शो करवा रहे हैं और जो लिमिट है वो 1500 रुपये से लेके 15,000 PKR है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी जो लिमिट है वो आपसे जो डील करेगा वो 15,000 रुपये तक की डील करेगा, इतने पैसे वो आपको पे कर सकता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी से नोटिस करनी है। और $500 वो आपको शो करवा रहा है। यहाँ पर देखिए सेल का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम सेल के बटन के ऊपर, उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने कितने डॉलर अपने सेल करने हैं, वो अमाउंट लिखिए। आप यहाँ पे मैनुअली अपनी तरफ से खुद भी लिख सकते हैं, आल के ऊपर क्लिक करके भी अपनी तमाम अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप सेल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है कि आप उसको डॉलर सेंड कर रहे हैं, वो आपको पेमेंट भेजेगा। जब तक वो बंदा आपको पेमेंट नहीं भेज देता आपके अकाउंट के अंदर, तब तक आपने यहाँ से अपनी मनी को रिलीज़ नहीं करना, अपने डॉलर्स को रिलीज़ नहीं करना। क्योंकि अगर आपने पैसे रिसीव करने से पहले आपके बैंक में या आपके जैस के शीजी पैसा के अंदर आप लोगों को पेमेंट नहीं रिसीव हुई, उससे पहले ही अगर आप लोगों ने उसको अपने डॉलर सेंड कर दिए, डॉलर आपने रिलीज़ कर दिए, इट मीन्स कि वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। चाहे जितना भी ट्रस्टेड बंदा हो, इस दुनिया में किसी के ऊपर कभी भी एतमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेशंस देती हूँ कि जो रिलीज़ का बटन है उसी टाइम क्लिक कीजिएगा जब आपके पास अमाउंट आ जाए। यहाँ पर एक चीज़ और भी गौर कीजिएगा कि ये गवर्नमेंट के सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में होती हैं। तो अगर आप एक ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं, आप यहाँ पे P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उस बंदे ने आपको पैसे भेज दिए हैं, पेमेंट रिसीव हो चुकी है, लेकिन आप डॉलर उसको रिलीज़ नहीं करें, किसी बिना पर आप मसरूफ़ हो जाते हैं, कोई बाहर से बंदा आता है आपको बुला के ले जाता है, आप बाहर चले जाते हैं, या फिर कोई भी मसला बन जाता है जिसकी बिना पे आप उसको डॉलर रिलीज़ नहीं कर पाते, आप लेट हो जाते हैं, तो इस सूरत में आपके ऊपर यहाँ पर केस होगा, आपका अकाउंट भी सस्पेंड होगा और आपकी जो अमाउंट है वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो आपके अकाउंट के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपने जो भी काम करना है यहाँ पर फुल ईमानदारी के साथ बैठ के तसल्ली के साथ आपने कर लेना है। पैसे मिल जाएँ, डॉलर रिलीज़ कर दें, बस। तो यहाँ पे ऊपर आपने देखना है वो आपको कितनी प्राइस दे रहा है, ये चीज़ भी आपने नोटिस करनी है। कोई बंदे आपको ज़्यादा डॉलर की प्राइस देंगे, कोई कम देंगे। आपने एक तो ट्रस्टेड बंदा भी देखना है और ये भी देखना है कि जो आपको आपके $1 पे ज़्यादा पैसे दे रहा हो उसके साथ आपने डीलिंग कर लेनी है। क्वांटिटी देखिए मैंने यहाँ पे $12 की सिलेक्ट हुई है। पेमेंट मेथड वो नीचे शो करवाए हुए हैं कि ये बंदा आपको नया पे में भी पेमेंट भेजेगा, जैस कैश में भी, ईजी पैसा में भी, यू पैसा में भी, बैंक ट्रांसफर में भी, ये वाले ऑप्शन हैं। किसी किसी का सिर्फ जैस कैश भी होता है कि वो आपको सिर्फ जैस कैश में ही पेमेंट्स भेजेगा। ये चीज़ भी आपने खुद अच्छी तरीके से तसल्ली कर लेनी है। ये ना हो कि फिर आप मिस्टेक कर दें कि आपके पास तो जैस कैश था लेकिन वो बंदा नया पे भेजने वाला है, आप उसके साथ डीलिंग मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें देख के फिर आपने अपना ऑर्डर लगाना है। यहाँ पर चाहे OKX है, बाइनेंस है, बिटगेट है या बाईबिट है, कोई भी एक्सचेंज है, उसके अंदर P2P का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। जैसे आप लोग एसेट्स में जाते हैं या फिर आप लोग मेन पेज पे आते हैं तो आपको P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैंने आप लोगों को इसका भी गाइड कर दिया। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ बिटगेट का। हम लोग बिटगेट को ओपन कर लेते हैं। सिंपली बिटगेट को ओपन करेंगे, ऊपर से ये ऐड आता है, इसको स्किप कर देना है आप लोगों ने। स्किप करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आप लोगों को वही ऑप्शन मिलता है एसेट्स वाला। इस एसेट्स के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, ऊपर आप देखेंगे सपोर्ट का बटन होगा, सपोर्ट के अंदर चले जाएंगे। सपोर्ट में आने के बाद आपको आपके डॉग्स शो हो जाएंगे। बिलफर्ज आपको शो नहीं होते तो आप लोगों ने ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से देख लेना आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र का बटन आपको ऊपर ही मिल जाएगा। ट्रांसफ़र के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है USDT M फ्यूचर्स। तो आपने इसी बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। फंडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं।
तो ये ऊपर से आपने फंडिंग सिलेक्ट करना है, नीचे जो सपोर्ट का बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आपने सपोर्ट ही सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट का मतलब यही होता है, ट्रेडिंग ही होता है इसका मतलब। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है अपने कॉइन पे, और इस कॉइन को आपने डॉग सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने डॉग को कन्वर्ट करना है ना, इस वजह से हम डॉग्स यहाँ पे सर्च करेंगे। और जैसे सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपने अपने डॉग की अमाउंट लिखनी है या फिर ऑल के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपने कंफर्म कर देना है। तो आपके जो अकाउंट में से डॉलर होंगे वो यहाँ से आपके सपोर्ट में चले जाएंगे, फंडिंग से सपोर्ट में आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, मेन पेज पे आना है, एसेट्स वाले पेज के अंदर। यहाँ पे देखेंगे नीचे आपको एसेट का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको डॉग दिखाई दे रहे हैं, डॉग के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ट्रेडिंग का बटन दिखाई देगा, ट्रेड का बटन। आपने ट्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर सपोर्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर सपोर्ट में आना है। सपोर्ट में आने के बाद आप लोगों ने देखना ऊपर डॉग्स USDT अगर शो हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपने DOGS डॉग्स पेयर इसका USDT के साथ आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से सेल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, लिमिट ऑर्डर लगाएंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया था। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी डॉग्स की क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने डॉग्स को सेल कर देना है इस तरीके से। सेल के बटन पे क्लिक किया, यहाँ से लिमिट लगाई और आपने यहाँ पे USDT और यहाँ पे ये जो लाइन है इसको 100% कर दें, क्योंकि आप सारे के सारे अपने सेल करने जा रहे हैं। उसके बाद सेल डॉग्स पे करेंगे तो आपके टोकन जो है सारे के सारे सेल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख लें, लिमिट ऑर्डर आपने लगाना है या मार्केट ऑर्डर लगाना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दी थी। बस ये सिंपल सा मैकेनिज्म था जो मैंने आज आपको समझा दिया है। अब आप लोगों की मर्जी, आप इसको जैसे भी ट्रेड करें। यहाँ पे मेन पेज पे आते हैं, मेन पेज पे आने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जब आप लोग मेन पेज पे आएंगे ना, होम वाले पेज पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे काफ़ी सारे। ठीक हो गया। हमने यहाँ से मोर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मोर पे आएंगे, नीचे नीचे आना है आपने, आपको यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, दिखाई दे जाएगा। आपने सेल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से ये देखें, ये सेल का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी जो है P2P ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी। सेम जैसे मैंने पीछे प्रोसीजर आपको समझाया वैसे ही यहाँ से आप कर सकते हैं। देख सकते हैं वेरीफाइड लोगों को टिक लगा हुआ होता है, बाकी जो है वो आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। OKX का भी बता देती हूँ, उसका मैंने अभी नहीं बताया। OKX को ओपन करेंगे, आपने लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे, इनमें से जो ऑप्शन है यहाँ पर P2P ट्रेडिंग वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से P2P ट्रेडिंग करके आप अपने डॉलर को सेल कर सकते हैं। तो ये था जी प्रोसीजर जो मैंने आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा दिया। बाकी उन तमाम मेंबर्स को, उन तमाम लीडर्स को, उन तमाम लोगों को मुबारक हो जिन्होंने हमारे कहने पे या किसी और के कहने पे भी ज्वाइन किया था डॉग्स को और अच्छे से प्रॉफिट के मालिक बन चुके हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।